नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। पलवल जिले के होडल के सती सरोवर पर आज एक पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने हसनपुर के गांवों की 400 एकड़ शामलात की भूमि को अपने बेटे सहित अपने समर्थकों के नाम कर जनता को चूना लगाया। वहीं उदयभान ने गांव भुलवाना की पंचायत की भूमि अवैध रूप से कोठी बनाई हुई है। ये आरोप क्षेत्र के हजारों लोगों ने सती सरोवर पर आयोजित पंचायत में कारनामों का खुलासा किया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व सिंचाई मंत्री हर्ष कुमार पर भूमि कब्जाने का आरोप लगाना महंगा पड़ गया। होडल चौबीसी के गणमान्य व्यक्तियों ने एक पंचायत का आयोजन कर उदयभान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उदयभान चुनावों में हुई हार को नहीं पचा पा रहे हैं, जिसके चलते अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। ये हमारी पट्टियों की जमीन है, उदयभान का इससे क्या लेना देना है। इतना ही नहीं, वक्ताओं ने कहा कि खुद उदयभान के पुत्रों और समर्थकों द्वारा लहरपुर फाटनगर में शामलात देह की 400 एकड़ जमीन हड़पी हुई है और ग्रामीणों को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। शनिवार की सुबह क्षेत्र के लोगों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर उनका खुलासा किया। पंचायत में प्रदीप चौधरी एडवोकेट ने कहा कि विधानसभा चुनाव की हार के बाद उदयभान का अपना संतुलन खो बैठे हैं, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उनके बारे में कोई शब्द न बोलकर पूर्व मंत्री पर बेबुनियादी आरोप लगाए। एडवोकेट ने कहा कि उदयभान के पिता पूर्व विधायक गयालाल ने एक दिन में 6 बार पार्टियों को बदलकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। विनय चौधरी ने पंचायत में लोगों के बीच कहा कि हर्ष कुमार ने क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को पूरी तरह से सार्थक किया, जिन्होंने क्षेत्र के लिए स्कूल कॉलेज के अलावा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं लाने का भी काम किया। लेकिन उदयभान ने अपने रिश्तेदारों को यूपी से लाकर हरियाणा में नौकरी लगवाया। अंदर की आज जो महापंचायत की गई, क्या उद्देश्य है इसका? ये महापंचायत जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जो अपने अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उदयभान जी हैं, उन्होंने चौधरी हर्ष कुमार पर कुछ असभ्य तरीके की टिप्पणियां की थी, उसका खंडन करने के लिए की। क्या खंडन किया? उन्होंने जो आरोप लगाए कॉलेज पे, कॉलेज जो है वो हमारी पंचायत की भूमि है, गांव की, बेड़े गांव की, पट्टियों की और बंचारी गांव की। हमने इसमें अपने शिक्षा सत्र को ऊंचा करने के लिए चौधरी राजेंद्र को डायरेक्टर नियुक्त करके एम कॉलेज की स्थापना की, जिससे आज हमारी पढ़ाई का सत्र ऊपर बढ़ रहा है। कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो मतलब युवक जिनके बच्चे पढ़ते हैं, कोई कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई खड़गपुर पढ़ रहा है, वो लोग इस चीज का बहाना बनाते हैं कि मतलब ये जमीन का मामला है, इतनी दाब रखी है, इतनी। तो चौधरी हर्ष कुमार ने 1 भी इंच जमीन किसी की नहीं दाबी हुई। तो ये कोई 24 की महापंचायत थी? नहीं, ये 24 की नहीं, ये तो हमारी पट्टियों की जो परिवार है चौधरी हर्ष कुमार का, उसकी पंचायत थी। पट्टियां तो मतलब उसकी जमीन पे बना हुआ है। कॉलेज हमारी सोसाइटी ने बनाया है, जो हमारी पट्टियों की है, पट्टियों की जमीन है। तो उदयभान पर भी आरोप लगा है कि उसने भी कोई जमीन है फाटनगर में। ये तो आपके सामने यहाँ पे वहाँ की पंचायत के सदस्य बोल कर गए कि भाई हमारी 400 एकड़ जमीन है, जिसमें मतलब इन्होंने विजय के नाम और इसके नाम अवैध रूप से इसने हड़प की हुई है। इधर वो उदयभान जी कह के गए एक अम्बेडकर भवन के आगे की जो जमीन है वो हमारी है, जिसपे नाजायज तरीके से दुकान बनाई हुई है। पंचायत के लोग ऐसा है, ये सब हमारा परिवार है, 24 नहीं क्या हमारा परिवार ही है सब। तो इसने जो 21 तारीख को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे राजीव गांधी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया, तो इसे तो कोई बखान करना तो राजीव का करता है, उसके परिवार का करता, बजाय उसकी ये अपनी जो है हार को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये रात में उठ के भी बबकता है, नहीं समझ में आई। इसको मानसिक संतुलन जो है, मैं बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ, जो मैंने इसका देखा है, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादातर, पर मैंने खुद ने देखा चला के, वो तो मुझे ये लग रहा है कि इसको अभी मानसिक स्वास्थ्य लाभ की बहुत सख्त जरूरत है। जो ये आरोप लगा रहा है भैया कॉलेज से तो 25,000 लगभग 25,000 मुझे पूरा
एक्यूरेट डाटा तो मैं नहीं बता रहा, लगभग 25,000 लड़कियां पास आउट हो चुकी हैं विभिन्न डिग्रियों से और विभिन्न कोर्सों से, जो अलग अलग जगह अपने नौकरियां भी कर रही हैं, अपने व्यापार कर रही हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। और ये चारों तरफ करीब करीब 60-70 किलोमीटर के एरिया से लड़कियां आती, और भी कॉलेज है भाई, वहां क्यों ना पढ़ रही? पर तुझे करना तो विधायक रहा करता। जो आज ये महापंचायत की गई है, चला रही है कॉलेज। हाँ जी, संस्था चला रही है। इसी संस्था ने पहले, इन्हीं लोगों ने पहले ये जाट हाई स्कूल बनाया काफी पहले। फिर वो जाट हाई स्कूल, क्योंकि पहले सेल्फ फंडिंग नहीं थी, पहले गवर्नमेंट एडेड थे, तो वो गवर्नमेंट को दे दिया। उसके बाद फिर जो है महारानी क्या नाम है, ब्रिजमंडल कॉलेज, जिसमें से उदयवान खुद जाट हाई स्कूल से गवर्नमेंट कॉलेज जो इसी संस्था ने बनाया, उसी से इसने मैट्रिक की, और उसी कॉलेज से, ब्रिजमंडल कॉलेज से ही इसने, अब मुझे कंफर्म नहीं है, 2 साल पढ़ा, 3 साल उसी कॉलेज से पढ़ाई। तो आज ये महापंचायत की इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, जो ये आरोप लगा रहे हैं, वैसे तो कोई फिर भी लोगों को कोई गलत मैसेज ना जाए तो हमें अपनी बात बतानी नहीं। कभी ये मोदी जी के खिलाफ बोलता है, कभी ये खट्टर जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करता है। जमीन किसकी हो कहते हैं? ये हमारी जो है ना पट्टियों की जमीन है, पट्टियों ने ही सोसाइटी के लिए दी, ये अब से नहीं, बहुत पहले चला रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी एक मामला है, तो जो 400 एकड़ का मामला था लहरपुर फाटनगर का, वो लहरपुर फाटनगर के जो लोग थे, अपने सरपंच, उन्होंने सारा बताया है। एक जगह तो इसके लड़के ने रजिस्ट्री कराई हुई है, और एक गांव में इसके अपने अपने लोगों के नाम इसने रजिस्ट्रियां कराई हुई है। किसकी जमीन थी और किसके नाम कराई? वो श्यामलाल दे की जमीन थी, इसने, इसका कोई लड़का विजय है, मैं तो जानता नहीं ना, मैंने देखा, उसके नाम इसने कराई हुई। जांच की मांग करते हो दोबारा से, क्या कहना चाहोगे? किसकी जी? जो जमीन कराई है, तो वो उनका चल रहा है, पंचायत ने और उन्होंने दिया है लिख के, और वो शायद कमिश्नर के वहाँ विचाराधीन है। ये जैसे ना